जिज्ञासावश वह एक कपड़े के थैले में घुस गया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, मालिक ने थैला उठाकर एक तरफ रख दिया। बत्तख का बच्चा बाहर निकला और डगमगाते हुए खिड़की तक पहुंचा। बड़ी बड़ी आंखों से बाहर की दुनिया को देखने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसे टप टप गिरते पानी की आवाज सुनाई दी। पानी से जन्मजात लगाव होने के कारण वह उस आकर्षक पानी को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे कूदा और पानी में जा गिरा। हालांकि उसे तैरना आता था, लेकिन उसके नए नए पंख अभी भीगने के लिए तैयार नहीं थे। वह घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बहुत मेहनत के बाद वह किसी तरह बाहर निकला, लेकिन भीगे हुए पंख उसे जल्दी ही ठंड से कांपने पर मजबूर कर सकते थे। उसे उन्हें जल्दी सुखाना था। उसने अपना छोटा सा शरीर झटका और पंखों से चिपके साबुन के बुलबुले हटा दिए। फिर वह समझदारी से चूल्हे के पास चला गया ताकि गर्म हवा उसके पंख सुखा दे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि आग बहुत खतरनाक है। अगर वह जल्दी नहीं भागा तो कहीं वह किसी का खाना न बन जाए। उसे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढना था। वह एक अलमारी के किनारे पहुंचा और मौका मिलते ही कूदने की सोचने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल गया। सौभाग्य से नीचे एक नरम चटाई थी जिसने उसकी गिरावट को संभाल लिया। तभी छोटे पीले बत्तख को एक बाहर जाने का रास्ता दिखा। उत्साहित होकर वह उसकी ओर दौड़ा। उसे यह पता नहीं था कि अलमारी के ऊपर रखा एक छोटा चाकू धीरे धीरे खिसक रहा था। खुशकिस्मती से वह उस खतरे से बच गया। शांत होने के बाद वह दरवाजे से बाहर निकल गया। ये पहली बार था जब वह घर से बाहर आया था। तभी अचानक आसमान से एक विशाल छाया उतरी। वो एक पेलिकन था जो उस छोटे बत्तख से कई गुना बड़ा था। डर के मारे बत्तख एक पेड़ के पीछे छिप गया। शुक्र है कि पेलिकन को केवल मछलियों में दिलचस्पी थी। रात होने तक बत्तख सुरक्षित रहा। उसे एक आराम करने की जगह मिली और वह सीधे एक छोटे से आश्रय में घुस गया। अंदर मुर्गे और मुर्गियां थीं। बिना झिझक वह उनके बीच चला गया। पहली बार उसे सुरक्षित महसूस हुआ और जल्द ही वह सो गया। लेकिन मालिक दरवाजा बंद करना भूल गया था, इसलिए एक उपोसम खाने की तलाश में अंदर आ गया। अचानक एक अंडा गिरकर टूट गया, जिससे रात की शांति भंग हो गई। खाने की गंध पाकर उपोसम तुरंत अंडा खाने लगा। छोटा बत्तख घबराकर जाग गया। यह दृश्य देखकर वह बुरी तरह डर गया और अपनी मां को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उपोसम का ध्यान उसकी ओर गया। उसने सोचा कि यह नरम बत्तख तो और भी अच्छा शिकार हो सकता है, और वह उसकी ओर झपटा। जैसे ही वह पकड़ा जाने वाला था, बत्तख तेजी से पास के एक छोटे छेद से निकल गया और बाल बाल बच गया। हालांकि वह उस जगह से भाग निकला, लेकिन बाहर की रात बहुत ठंडी थी, इसलिए वह फिर से घर की ओर लौटने लगा। कुछ ही देर में उसे एक गर्म अंगीठी और उसके पास एक आरामदायक कंबल दिखाई दिया। छोटा पीला बत्तख खुशी से चहचहाया। तभी एक बड़ी बिल्ली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खतरे को भांपते ही बत्तख तुरंत भागने लगा। बिल्ली, जो परेशान हो गई थी, उसने बत्तख पर पंजा मारा। छोटा बत्तख डर से वहीं जम गया। तभी उसी समय उसका छोटा मालिक दरवाजे से अंदर आया और एक बड़ा खतरा टल गया।